क्या आप मर्दाना बांझपन का शिकार हैं या फिर इसके अलावा क़ुव्वत ख़ास में कमी का शिकार हैं? तो अब परेशान होना छोड़ दें। मर्दाना बांझपन और इज़्दिवाजी ताल्लुक़ में मसाइल से निजात के लिए वीडियो को आखिर तक लाज़मी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं प्रोग्राम में बताऊंगी कि मर्दाना बांझपन क्या है और इससे कैसे निजात हासिल की जा सकती है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि बांझपन क्या होता है। बांझपन जिनसी क़ुव्वत की ख़राबी का नाम है और ये क़ुव्वत 3 क़ुव्वतों का मजमुआ है। इन 3 क़ुव्वतों में से किसी क़ुव्वत या फ़ेल में ख़राबी हो गई हो तो बांझपन हो सकता है। हर वक्त की गैर तबी हालत में बांझपन की नौइयत मुख्तलिफ होगी, इसलिए मर्दाना बांझपन के कुछ असबाब हैं। नंबर 1 पर है ख्वाहिश और जज्बे का ना होना। ख्वाहिश, जज्बे और कशिश का ताल्लुक असाब से है। इस जज्बे में कमी पेशी के लिए असाब को देखा जाएगा। नंबर 2 पे बात करें तो नंबर 2 पे है नुत्फे की मुंतकिली के लिए अज़ब की कारकर्दगी को पेश नज़र रखा जाएगा। क्योंकि नुत्फा और ख्वाहिश दोनों मौजूद हों लेकिन मुतलका मुकाम तक पहुँचाने के लिए अज़ब में जान ही ना हो तो ऐसे बांझपन की नौइयत पहले से मुख्तलिफ होगी। नंबर 3 पर अगर बात करें तो वो है नुत्फा यानी खुशियों के तहत जो तैयार होता है, इसमें नुक्स वाक़या हो तो गुद्दी बांझपन तस्वुर होगा। ये तीनों मुफर्रद अज़ा अपनी हालत से एक दूसरे को मुतासर करते हैं। अगर इनके अफ़ाल में तवाज़ुन होगा तो जिनसी क़ुव्वत भी दुरुस्त होगी। अब बात करें बांझपन की इक़साम की, तो बांझपन की 2 तरह की इक़साम है। नंबर 1 पर है प्राइमरी इनफर्टिलिटी, नंबर 2 पर है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में वो शादीशुदा जोड़े हैं जो कि अभी तक औलाद जैसी नेमत से महरूम है, यानी जिनके यहाँ कोई भी औलाद नहीं। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में वो शादीशुदा जोड़े आते हैं जिनके पास एक औलाद तो मौजूद है लेकिन इसके बाद वो औलाद पैदा नहीं कर पा रहे। बांझपन की पहली और अहम वजह इंसानी स्पर्म की खराबी है। ये खुशियों में पैदा होते हैं और मर्द और औरत के मिलने के बाद यानी कि मर्दाना अज़ब से खारिज होकर औरत के रहम की गर्दन में पहुंचकर ही औलाद पैदा करने का बायस बनते हैं। अब अगर स्पर्म की बीमारियों को देखा जाए कि स्पर्म में क्या क्या मसाइल आ सकते हैं, तो स्पर्म की 3 तरह की बीमारियां हैं। नंबर 1 पर है एज़ोस्पर्मिया, नंबर 2 पर है ओलिगोस्पर्मिया और नंबर 3 पर है नेक्रोस्पर्मिया। एज़ोस्पर्मिया को देखा जाए कि ये क्या है, तो इसका मतलब ये है कि स्पर्म की बिल्कुल गैर मौजूदगी, यानी कि सीमन में स्पर्म की बिल्कुल गैर मौजूदगी, इसमें स्पर्म पैदा ही नहीं होते। और स्पर्म पैदा ना होने का सबसे बड़ा सबब इन्फेक्शन है। अब अगर एज़ोस्पर्मिया की भी इक़साम देखी जाए तो इसकी मजीद आगे 2 इक़साम हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया है और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है। ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया में हुस्सियत साइज में नॉर्मल हो और हार्मोन लेवल भी नॉर्मल हो तो अज़ब के दरमियान नालियां बंद होने को ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। ये मर्ज हुस्सियों से सीमन यानी कि मादा तुलिद बाहर निकालने वाली नालियों पर चोट लगने या इनमें नुक्स पैदा होने की वजह से हो सकता है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया की बात करें तो इस बीमारी में स्पर्म का पैदा ना होना खुशियों की वजह से होता है, जिसकी वजह खुशियों में नुक्स होना, इसके अलावा खुशियों में पैदाइशी नुक्स होना, हार्मोन लेवल का नॉर्मल ना होना या फिर खुशियों का इन्फेक्शन और तेज बुखार भी इसकी वजह बन सकता है। वही अगर पुरानी बात पे आए तो स्पर्म की बीमारियों के बारे में बात करें तो वो एज़ोस्पर्मिया की हमने बात की थी। तो अब हम बात करते हैं नंबर 2 पे ओलिगोस्पर्मिया के बारे में, और ये भी स्पर्म की बीमारी है। मर्दाना बांझपन की एक वजह सीमन में स्पर्म की तादाद का कम होना भी है। मादा तुलीद में स्पर्म की मुनासिब तादाद 200 मिलियन से 600 मिलियन होती है। 50 मिलियन एक्टिव स्पर्म है या 50 मिलियन से कम एक्टिव स्पर्म है तो वो औलाद पैदा नहीं कर सकते। अगर स्पर्म की मुनासिब तादाद 120 मिलियन से कम हो तो ये कंडीशन ओलिगोस्पर्मिया कहलाएगी। इसके साथ आपको एक और भी इंफॉर्मेशन देती चलूँ कि 1 मिनट में 50,000 स्पर्म पैदा होते हैं और 1 दिन में 72 मिलियन, और ये स्पर्म 84 डेज में मैच्योर होते हैं। नंबर 3 पर बात करें तो वो है नेक्रोस्पर्मिया। नेक्रोस्पर्मिया भी स्पर्म की बीमारी है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सीमन में स्पर्म तो मौजूद होते हैं लेकिन वो डेड होते हैं, जिंदा नहीं होते। नाज़रीन, ये थी स्पर्म की बीमारियां। अब हम अगर बात करें टेस्टिकल्स के बारे में, क्योंकि टेस्टिकल्स उनको भी बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है और वो भी बांझपन का सबब बन सकते हैं। टेस्टिकल्स की 2 तरह की बीमारियां हैं जो कि स्पर्म को प्रोड्यूस करने में हायल होती हैं। हाइड्रोसील है और वेरिकोसील है। हाइड्रोसील का मतलब ये है कि खुशियों के ऊपर गोश्त पड़ जाता है, यानी कि उनमें स्वेलिंग आ जाती है। और वेरिकोसील इसका मतलब ये है कि खुशियों की स्वेलिंग के साथ साथ इसमें जो वेन्स होती हैं छोटी छोटी, यानी कि जो नालियां होती हैं वो फूल जाती हैं। नाज़रीन, मर्दाना बांझपन के इन तमाम मसाइल और ख़ास तौर पर मर्दों की इज़्वाजी ज़िंदगी के तमाम मसाइल को सामने रखते हुए तासीर दवाखाना एंड तासीर हर्बल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
रजिस्टर्ड के शोबा रिसर्च के क्वालिफाइड हुक्मा और मेडिकल बोर्ड की टीम ने मुख्तलिफ तरह की जड़ी बूटियों पर रिसर्च की और जदीद और साइंटिफिक रिसर्च के बाद एक कामयाब फार्मूला तैयार किया और तजुर्बात के बाद इसके बहुत ही हौसला अफजा नताइज सामने आए। इस फार्मूले को तासीर अलमास कस्तूरी स्पर्म ग्रो कोर्स का नाम दिया गया। ये मर्दों के जरसूमा हयात में होने वाली तब्दीलियों की अफसाइशी हार्मोन HGH के स्पर्म की सतह में इजाफा करता है। इसके अलावा बेऔलाद अफराद के स्पर्म जिनके कम हैं उनके स्पर्म्स को भी नॉर्मल हालत में लेकर आता है। ये कोर्स किरम मिनी की कमजोरी और इसके कुदरती तनासब को दुरुस्त करके इसके कुआम को भी ठीक करता है। इसके अलावा टेस्टिकल्स के मसाइल जैसे कि हाइड्रोसील है, वेरिकोसील है, इनको भी मुकम्मल तौर पर रफा करता है और ये मर्ज दोबारा नहीं होने देता। इसके अलावा स्पर्म की बीमारियां जैसे कि बात की थी ओलिगोस्पर्मिया की, एजोस्पर्मिया की और नेक्रोस्पर्मिया की, तो ये इन तमाम बीमारियों से भी निजात दिलाता है। ये कोर्स स्पर्म की अफजाइश को मुश्किल बुनियादों पर बहाल करता है। इसके अलावा सीमन में मौजूद पस सेल को भी खत्म करता है और दोबारा होने से रोकता है और मर्द को औलाद के काबिल बनाता है। नाजरीन, इस कोर्स में अंबर, ज़ाफ़रान कश्मीरी, सुच्चे मोती, कस्तूरी नेपाली जैसे कीमती अज़ा को मुरक्कब किया गया है। ये मर्दाना बांझपन के खात्मे के साथ साथ आपकी कुव्वत खास को भी 1000 गुना बढ़ाएगा। इस कोर्स का इस्तेमाल अज़ब में गज़ब की सख्ती, तुंदई और फरबी लाता है, जिससे मर्द जो है वो खास फेल की अंजामदही अच्छे तरीके से कर पाता है। ये कोर्स ऐसे मर्द हजरात जिनकी 2 बीवियां हैं, इनकी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा इसके इस्तेमाल से सेहत और ताकत वो जो आप चाहें। इसका इस्तेमाल जवानी और कुव्वत बा को हमेशा के लिए कायम रखता है। ये दुरानिये में बेपनाह इजाफा करता है। इसमें शामिल कीमती अज्जा असाब पर फौरी असरअंदाज होकर इन्हें ताकतवर बनाते हैं। ये कोर्स अज़वाजी जिंदगी को पुरलुत्फ, लम्हाते खास को देरपा और बारौनक बनाता है और आपके जीवन साथी को हमेशा मुतमईन रखता है। इस कोर्स के इन तमाम फ़वाइद के साथ साथ ये मर्दाना अज़ब की फरबी और तवालत में भी इजाफा करता है। बांझपन के मुकम्मल खात्मे के साथ आपकी कुदरती ताकत को भी उम्र के तवील अरसे तक बरकरार रखता है। एक कोर्स सेहतमंद नौजवानों के लिए ताकत का समंदर और कमजोर नौजवानों के लिए कुव्वत का खजाना है। कमजोर मर्द हजरात की तमाम खामियों और खराबियों को जड़ से खत्म करके इनको इस काबिल बनाए कि वो 1 से ज्यादा बीवियां रख सकते हैं। इसके अलावा ये कोर्स बुढ़ापे के साथ को खत्म करके आपको नए सिरे से जवान बनाता है। ये कोर्स जोश और बेपनाह ताकत का मुनफरिद नाम है। इस कोर्स का इस्तेमाल करके मर्दाना बांझपन से निजात हासिल करके 2 बीवियां रखने वाले मर्द हजरात अपनी अज़वाजी जिंदगी को भरपूर इंजॉय कर सकते हैं। नाज़रीन, इस कोर्स की खास बात यह है कि आप ये कोर्स दुनिया के किसी भी मुल्क में हो बजरी ऑर्डर मंगवा सकते हैं। इस कोर्स के मुतालिक मर्दाना बांझपन या फिर मर्दाना कमजोरी के मुतालिक किसी भी तरह की मालूमात और रहनुमाई के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा मजीद इंफॉर्मेशन के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सेहतमंद जिंदगी के राज को विजिट करें। अगले प्रोग्राम में एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।